चलो दोस्तों, फेस्टिवल का महीना आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त यानी फेस्टिवल 15 अगस्त नहीं, आप सबको मेरी और मेरी पूरी आईपीओ वॉच की टीम की ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उसी के साथ अब 19 तारीख को आ रही है राखी, देन आएगी जन्माष्टमी, लेकिन उससे पहले आ रहे हैं बहुत सारे आईपीओ। या दोस्तों, 19 तारीख को राखी यानी रक्षाबंधन है और उसी के साथ आईपीओ की भी धूम है। दो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपने देखा है, एक में 250 गुना, एक में 350 गुना। जिस तरह की इसकी बोलियां मिल रही है, आईपीओ की डिमांड वैसे भी बढ़ रही है। प्री मार्केट में भी इसका तहलका मच रहा है। और हाल ही में जो आईपीओ लॉन्च हुआ एस्थेटिक इंजीनियरिंग, उसका भी आपने देखा कि 90% प्रीमियम पर वो ट्रेड हुआ, यानी दर्शकों के पैसे, इन्वेस्टर के पैसे जो है वो दुगने हो गए। यहाँ दोस्तों, अब 19 तारीख को आ रहा है 3 आईपीओ, ऑर्का स्टूडियो, एंट्रैक्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का, और उसके साथ आ रहा है ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक का आईपीओ। अब ये दो एसएमए सेगमेंट के आईपीओ है। एक जो इंट्रैक्स बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का जो आईपीओ है वो मैन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। अभी इन तीनों आईपीओ का डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर रख दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी की डिटेल। तो ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक एक सर्विस बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है। ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अपने ग्राहकों को महासागर कार्गो लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में सक्रिय कंपनी है। ये विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि एयर फ्रेट्स, वेयर हाउसेस सुविधाएं, विशेष कार्गो सेवाएं, जैसे विदेशों में कार्गो को संभालना और अन्य विदेशी देशों को इसकी डिलीवरी और सीमा शुल्क निकासी सेवाएं। हमारे समूह की कंपनियों और होल्डिंग कंपनी के साथ ये कंपनी का दुनिया भर में एक व्यापार जो है उसका नेटवर्क है। ये विश्व स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है और ये कंपनी और भी ग्रोथ करने के लिए अपना आईपीओ लाने जा रही है। बात करें आईपीओ के डिटेल्स की, तो 19 अगस्त को ओपन होगा, 21 अगस्त तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 24.41 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है। प्राइस बैंड 76 से लेके 80 रुपीज़ तय किया गया है। इसमें रिटेल कोटा 35%, यूआईबीएस के लिए 50% और एनआईआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। एसएमई सेगमेंट का ये आईपीओ होने वाला है, सो इसमें लॉट साइज 1600 से तय की गई है। एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें 1,28,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नजर डालें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर, तो जैसा मैंने बताया ग्रे मार्केट में तूफान आ गया है, तहलका मच रहा है और इसका भी जीएमपी जो है वो 72 रुपीज़ पर चल रहा है और परसेंटेज वाइज गिनूँ तो 90%। या दोस्तों, इसमें भी आपके पैसे दुगने होने के चांस ज़्यादा ही है। और पर ये जो ग्रे मार्केट है वो आप सब जानते हो कि मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड होता है, यानी डे बाय डे कम ज़्यादा होता रहता है, अपडेट होता रहता है। और इसकी डे बाय डे अपडेट अगर आपको मिस नहीं करनी तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी हमें जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आईपीओ के रिगार्डिंग सारी अपडेट हम डालते रहते हैं, तो आपको ये अपडेट मिस ना हो, इसलिए इस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर कर देना। बात करें इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग की, तो 22 अगस्त को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, वही 26 अगस्त को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। आप आपका अलॉटमेंट जो है उसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नजर डालें अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स पर, तो स्काईवे एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर यशपाल शर्मा, मिस्टर तरुण शर्मा, मिस्टर सचिन अरोरा और मिस्टर ऋषि त्रेहान जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। वही इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को तय किया गया है। नजर डालें इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 7.49 और इक्विटी शेयर है। इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 69.60% है। इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो 10.76 और इक्विटी शेयर तय की गई है। दोस्तों, नजर डालें अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर कि आखिरकार ये कंपनी कमाता कितनी है, प्रॉफिट कितना कर रही है, तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 0.23 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ के 3.22 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यही नहीं, 2023 में इसके प्रॉफिट में दुगनी बढ़ोतरी हुई, ये पहुंच गया 6.18 करोड़। बात करें अब हमारे रिव्यू की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़िया है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है,
नेशनल इंटरनेशनल इसका बहुत चल रहा है। जिस तरह की ये कंपनी है, यूनिक बिजनेस मॉडल इसे माना जा सकता है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से आपको फायदे होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो एज पर अवर रिव्यू, आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप इस IPO में ज़रूर से इन्वेस्ट करना, माइट भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तीनों IPO, तीनों दमदार IPO, तीनों IPO का डिटेल एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और उसके अलावा सभी IPO की अपडेट अगर आपको मिस नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि सभी IPO की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।